सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो गाइस, जैसे कि आपने इस वीडियो के टाइटल में देखा, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चंस विच आर इंपॉर्टेंट फॉर योर आईसीएसई 2021 बोर्ड एग्जामिनेशंस। तो जो स्टूडेंट्स न्यू हैं उन लोगों को नहीं पता होगा, लेट मी टेल यू दैट हमने एक सीरीज स्टार्ट किया है जिसका नाम है आईसीएसई रिविजन सीरीज 2021। ये सीरीज में हम क्या करेंगे, ये सीरीज में हम जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा हर एक डिफरेंट सब्जेक्ट से, जितना भी चैप्टर्स होगा सारे चैप्टर्स का, पर्टिकुलर चैप्टर्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर डिस्कस करेंगे। एंड काफ़ी सारा वीडियोस ऑलरेडी मैंने अपलोड कर रखा है। एंड डोंट वरी, जितना भी चैप्टर्स है हर चैप्टर्स का हम आईसीएसई में जितना भी सब्जेक्ट्स है चैप्टर्स, पर्टिकुलरली 6 मेजर सब्जेक्ट्स को हम कवर करेंगे स्लोली सारे डिफरेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे फ्रॉम ईच एंड एवरी चैप्टर। तो लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। हम डिस्कस करने वाले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कुछ इंपॉर्टेंट नेम द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन। सो इससे पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर से आपको फर्दर रिड्यूस्ड सिलेबस आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या चैप्टर्स, मतलब क्या क्या पोर्शंस एलिमिनेट हुआ है फ्रॉम दिस चैप्टर दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो फर्स्टली अल्कोहल्स पार्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड, these two portions have completely been removed. You don't have to study this parts. इसके साथ साथ uses of methane, ethane, ethene, ethyne, this has also been removed. and इसके साथ साथ आपका लैब प्रिपरेशन, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था पहले, लेकिन अब लैब प्रिपरेशन मेथड्स जो दिया हुआ है वो सब आपको नहीं पढ़ना है फॉर एल्केन्स, एल्कीन्स एंड एल्काइंस। सो मेक श्योर कि आप जब भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये पीवाईक्यूज में भी आपको नहीं मिलेगा कि कौन सा चैप्टर एलिमिनेट हुआ है, कौन सा पोर्शन टॉपिक्स रिड्यूस हुआ है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर स्टडिंग द चैप्टर्स। नाउ लेट अस बिगिन विद द क्वेश्चंस। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज the types of reactions that alkenes undergo. Alkenes unsaturated hydrocarbon है, so the type of reactions that alkenes undergo, this is addition reaction. Addition reaction. Addition reaction. So बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको याद रखना है कि कभी भी एल्कीन्स दिया हुआ है या फिर एल्कीन्स या फिर एल्काइंस दिया है तो उसका होगा एडिशन रिएक्शन, और अगर एल्केन्स होता तो आपको सब्सटीट्यूशन लिखना पड़ता, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। सो दीज टू आर द वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि सिलेबस के अंदर है। उसके बाद है नेक्स्ट चीज, दैट इज योर पॉइंट नंबर, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स बाय वर्च्यू ऑफ विच एटम्स ऑफ द एलिमेंट कैन लिंक टू ईच अदर इन द फॉर्म ऑफ अ लॉन्ग चेन और रिंग स्ट्रक्चर। सो व्हाट इज दिस प्रॉपर्टी कॉल्ड? सो द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 2, इट इज कैटिनेशन. You must have studied this. Catenation. Catenation is the tendency to form long chains. So this is going to be the answer. Catenation is the answer to question number 2. Moving ahead to question number 3. Question number 3 is the IUPAC name of acetylene. The IUPAC name of acetylene is ethyne. So ethyne का दूसरा नाम है acetylene. So ethyne will be the answer to question number 3. And let me tell you that जितना भी questions हैं यहाँ पर, ये further reduced syllabus के अंदर जो portions है वो सब है. So make sure that you study all these questions properly. Now moving ahead to question number 4. Question number 4 is the type of reactions that alkanes undergo. So again मैंने आपको first question में हमने discuss किया alkenes के बारे में, alkenes और alkynes का होगा addition reaction, but this is alkanes. So in case of alkanes, it is going to be substitution reaction. Substitution reaction. So substitution will be the answer here. Moving ahead to question number 5. Question number 5 is the number of CH bonds in ethane molecule. So ethane का formula क्या होता है? C2 होगा ethane में, because meth eth. So 2 कार्बन होगा और उसके बाद हर जगह आपको हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पर इथेन है सिंगल बॉन्ड. सो यहाँ पर भी हाइड्रोजन होगा. सो H H H, here also H H H. So total 6 होगा. 1 2 3 4 5 6. There are 6 hydrogens. So answer to question number 5 is 6, because there are 6 hydrogen bonds. Moving ahead to question number 6. Question number 6 is the phenomena of having same molecular formula but different structural formula. Now this is a very important question for your ICSE board exams, because काफी बार board exams में आपको ये question मिलेगा. So this is isomerism. You must have studied this also. It is isomerism.
Isomerism is the phenomena of having same molecular formula but different structural formula. Moving ahead to question number 7. एंड लेट मी टेल यू वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि अभी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि नॉमेनक्लेचर भी देखना है, बिकॉज नॉमेनक्लेचर भी इस पर्टिकुलर चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट है. IUPAC नेम्स एंड ऑल, नॉमेनक्लेचर पार्ट, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसे ड्रॉ करना है या फिर IUPAC नेम किस तरह से लिखना है. मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन है द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कार्बन एटम बाय वर्च्यू ऑफ विच इट फॉर्म्स 4 कोवेलेंट बॉन्ड. तो ये आपके बुक में दिया हुआ है स्ट्रेट डायरेक्टली. दिस क्वेश्चन हैज बीन टेकन फ्रॉम योर बुक. Answer is tetravalency. Tetravalency is the tendency to form, it is the characteristic of the carbon atom by virtue of which it forms 4 covalent bonds. So 4 यहाँ पर दिया भी हुआ है. So you can guess the answer. It's tetravalency. Tetravalency. Moving ahead to question number 8. This is the last question for today. The alkenes responsible for the ripening of fruits. So the alkenes which are responsible for ripening of fruits, it is ethene. Ethene, or you can also write ethylene, because the other name of ethene is ethylene. So either you can write ethylene or you can also write ethene. So these questions are very important for your board examinations and it is given according to the further reduced syllabus of your ICSE. And इसके साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, उसमें आपको इसका PDF मिल जाएगा जिसमें कि आंसर्स भी दिया रहेगा विद प्रॉपर सॉल्यूशंस. आई एम गोइंग टू पोस्ट दिस इन Instagram ऑल्सो. सो दिस वॉज द वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. एंड इसके साथ साथ अगर आपको कोई भी डाउट्स हो, सो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू.